यहाँ 4 व्यंजक यानी एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। हमें ये ज्ञात करना है कि इनमें से कौन से व्यंजक बराबर हैं ऋणात्मक 2/3 के। इनमें से कौन से इक्वल हैं -2/3 के। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप रोक कर स्वयं ये जानने का प्रयास करें। तो पहले ये व्यंजक यानी एक्सप्रेशन यहाँ है 1/9, इसमें योग करेंगे 5/9। तो ये कितने बटा 9 होगा? यहाँ हो जाएगा 1 और ये 5, तो हमें मिला यहाँ 6/9। यदि मेरे पास किसी वस्तु का 1 है और उसी वस्तु का 5 और है, यहाँ वो वस्तु है 9, तो 1/9 जमा 5/9 हुआ 6/9। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 6 और 9 विभाज्य या डिविजिबल है 3 से, तो इन दोनों को विभाजित करते हैं 3 से। इस भिन्न को सरलतम रूप में लाने का प्रयास है ये। 6/3 होता है 2, 9/3 बराबर 3। ये 2/3 तो है, लेकिन हमें चाहिए ऋणात्मक यानी -2/3। तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन या व्यंजक बराबर नहीं है ऋणात्मक 2/3 के। तो यहां लिखते हैं नो। अब इस व्यंजक को लेते हैं, थोड़ा डिस्प्ले को इधर कर देता हूं ताकि लिखने की जगह बन सके। ये है ऋणात्मक 1/6 जमा ऋणात्मक 1/2। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहां पर ऋणात्मक चिन्ह 1/6 से पहले लगा है और यहां नेगेटिव का चिन्ह 1/2 के पहले लिखा है। तो ये समान है ऋणात्मक 1/6 जमा ऋणात्मक 1/2, -1/2। ऋणात्मक 1/2 समान है ऋणात्मक 1/2 के। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने इसे इस तरह इसलिए लिखा कि ये ऋणात्मक चिन्ह केवल न्यूमरेटर यानी अंश में ही हो। तो जब दो भिन्नों का योग करते हैं तो हमें समान डिनोमिनेटर यानी हर चाहिए होता है। और देखिए 6 मल्टीपल यानी गुणज है 2 का, तो इस भिन्न को हम ऐसे ही रहने देते हैं। यहां लिखते हैं ऋणात्मक 1/6 और दूसरी भिन्न को उस रूप में लिखें जिसमें हर यानी डिनोमिनेटर 6 हो। इसके लिए हमें हर को गुणा करना होगा 3 से, हो गया ये 6। अब अंश यानी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करें 3 से, ऋणात्मक 1 गुणा 3 ऋणात्मक 3। अब यहां है ऋणात्मक 1/6 और इसमें ऐड करना है ऋणात्मक 3/6। तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 1 जमा ऋणात्मक 3/6, जो बराबर है ऋणात्मक 4/6 के। अब इसे सरल कर लेते हैं। 4 और 6 दोनों ही विभाज्य हैं 2 से, तो डिवाइड करेंगे दोनों को 2 से, विभाजित करेंगे 2 से। तो अब न्यूमरेटर यानी अंश ऋणात्मक 4/2 होगा ऋणात्मक 2 और 6/2 हुआ 3। ऋणात्मक 2/3 बराबर है -2/3 के। और इसी उत्तर की हमें तलाश थी, तो यहां लिखेंगे यस। ये हरे रंग वाला व्यंजक बराबर है ऋणात्मक 2/3 के। अब चलते हैं यहां ऋणात्मक 1/3 गुणा ऋणात्मक 2। यदि हम मल्टीप्लाई करें ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक संख्या तो हमें मिलेगा धनात्मक यानी पॉजिटिव। तो ये होगा धनात्मक 1/3 गुणा 2। मैं इसे यहां लिख देता हूं 1/3 गुणा 2 1/3 टाइम्स 2। इसे हल करने के और भी तरीके हैं। देखिए यहां आप 1/3 को गुणा कर रहे हैं 2 से, तो अब आपको उत्तर मिलेगा यहां 2/3 2/3। दूसरी तरह से इसे समझ लें, यह समान है 1/3 गुणा 2/1 के। और आप भिन्नों यानी फ्रैक्शंस को गुणा करना तो जानते ही हैं। यहां हमने 2 को भिन्न के रूप में व्यक्त किया है। अंशों या न्यूमरेटर्स को गुणा करेंगे 1 गुणा 2 बटा डिनोमिनेटर्स यानी हरों का गुणनफल 3 गुणा 1, जो हुआ 2/3। आप इसे कैसे भी हल करें, आपका उत्तर धनात्मक 2/3 ही है। ऋणात्मक गुणा ऋणात्मक होता है धनात्मक, तो ये है पॉजिटिव 2/3, ये नेगेटिव 2/3 नहीं है। तो यहां लिखते हैं नो, नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है ऋणात्मक 2/3 के। अब इसे लेते हैं ऋणात्मक 1/3 भाग डिवाइडेड बाई 1/2। तो जब आप भिन्न से विभाजित करते हैं, फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऋणात्मक 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 समान होता है ऋणात्मक 1/3। मैं कोई दूसरा रंग लेता हूं। यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे मैंने हरे रंग का कर दिया और इसे करते हैं नीले रंग का। तो ऋणात्मक 1/3 भाग 1/2 समान है -1/3 टाइम्स रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम 1/2 का। तो गुणा 2/1, 2/1, 2/1। अब ये किसके बराबर है? ऋणात्मक 1/3 को आप ऐसे समझें, ये है ऋणात्मक 1/3
इससे आपको बाद में चिन्ह लगाने में आसानी होगी। मैं इसको ऐसे ही लिख भी देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप इसे ऐसे लिखेंगे, ऋणात्मक 1 भाग 3। तो अब हमारे अंश में हो जाएगा, न्यूमरेटर में होगा अब ऋणात्मक 1 गुणा 2। फ्रैक्शंस यानी भिन्नों की गुणा में आप अंशों को गुणा करते हैं और आपको मिलता है एक नया न्यूमरेटर यानी अंश बटा 3 गुणा 1, 3 टाइम्स 1। आगे चलकर आपको इन स्टेप्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां तो बस आपको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये बराबर होगा ऋणात्मक 1 गुणा 2 हुआ ऋणात्मक 2 -2 और 3 गुणा 1 हुआ धनात्मक 3। ऋणात्मक 2 बटा 3 ये समान है -2/3 के, तो यहां भी लिखेंगे हम यस, क्योंकि ये बराबर है ऋणात्मक 2 बटा 3 के।